बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। आज इस्लामाबाद में अनहोनी हुई कि रूसी सफ़ीर जो हैं वो उन्होंने इमरान ख़ान को लेजेंड करार दिया और उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान जो है वो बड़ा दिलेर इंसान और ईमानदार इंसान है। तो उसके बाद जो है वो एक सोशल मीडिया पे एक महाज स्टार्ट हो गया। सबके नॉलेज में है कि इमरान ख़ान का नाम लेने पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाबंदी आयद है। तो इसलिए फिर सोशल मीडिया का महाज गर्म हो जाता है फौरी तौर पे। तो आज रूसी सफ़ीर के जो स्टेटमेंट के बाद फौरी तौर पे जो एंटी इमरान और एंटी पीटीआई जो लॉबी है या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया पे महाज खोल लिया और सफ़ीर साहब को भी क्रिटिसिज्म किया और बाकी वो अपना गुस्सा निकालते रहे और इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ जो थी वो उस पर क्रिटिसिज्म करते रहे। लेकिन ये बहुत एक अनयूजुअल मैटर था कि रूसी सफ़ीर ने ये बात आकर कही और उन्होंने कहा कि दिस इज़ माय पर्सनल स्टेटमेंट कि हर इंसान की पसंद और नापसंद हो सकती है और ये मेरा अपना एक स्टेटमेंट है कि इमरान ख़ान जो है वो एक दलेर इंसान है और ईमानदार इंसान है। तो इसका जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट तो इमरान ख़ान का रशिया का दौरा है जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे हुआ था और उस टाइम जो है वो रशिया की यूक्रेन के साथ जंग भी स्टार्ट हो गई थी, जिस पे अमेरिकन्स को भी बहुत तकलीफ़ हुई थी कि इमरान ख़ान ने दौरा क्यों किया है। और उसके बाद हुसैन हक्कानी और बाकी जो लॉबी है उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे इस पे बहुत क्रिटिसिज्म किया। इदारिये लिखे गए, कॉलम लिखे गए इमरान ख़ान की उस टाइम की हुकूमत के ख़िलाफ़। तो रशिया जो है वो अभी तक जो बज़ाहिरन जो है वो सपोर्ट कर रहा है पीटीआई को और इमरान ख़ान को, और उनका ख़्याल है कि शायद मौजूदा जो सेटअप था जो पीडीएम वाला या जो मौजूदा सेटअप है इनमें मामलात जो हैं वो उनके साथ बेहतर अंदाज से नहीं चल सकते। जो उनके कंफर्ट लेवल जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट के साथ हो गया था। तो ये इस तरह की चीज़ें जब इंटरनेशनली आती हैं तो पाकिस्तान में जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी परेशान वक्ती तौर पे होते हैं कि इंटरनेशनल जो ममालिक हैं या क़ुव्वतें हैं वो किसी एक शख्स के साथ हैं। तो जब इंटरनेशनली कोई चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे या वैसे मामलात पे डिस्कस होती है, तो उसका जो असरअंदाज़ है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे हमेशा होता है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट आज सदर आरिफ अलवी साहब ने पीटीआई वालों को आज बहुत परेशान किया। आज उन्होंने जो ईसीपी को अपना ख़त लिखा और इस ख़त में 6 नवंबर की इलेक्शंस की डेट जो है वो तजवीज़ की। जो इब्तदाई तौर पे उस पर चीज़ें सामने आई कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और अगस्त में हमने असम्बली डिसॉल्व की थी, तो 90 दिन का जो टाइम है वो 6 नवंबर बनता है। हालांकि सबको पता है कि ये सदर पाकिस्तान साहब के पास इख्तियार था, वो तजवीज़ करने की बजाय वो डायरेक्शंस दे सकते थे, डिक्टेशन दे सकते थे। इस पे नून लीग के साबिक वज़ीर कानून भी मुत्तफ़िक हैं कि जो लॉ है वो लॉ सदर पाकिस्तान को पाबंद करता है या उनको एम्पावर करता है कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मफादात हैं, वो सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाजराई उन्होंने एक स्टार्ट की हुई है। अबूरी सदर का नाम दिया गया है क्योंकि उनका 5 साल का टेन्योर तो ख़त्म हो गया है। लेकिन जो आज बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आई कि हमें इलेक्शन की तारीख़ का पता नहीं है, लेकिन एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को पता है और वो इलेक्शंस के हवाले से लंदन में मुलाकातें भी कर रहे हैं। जो दूसरा सदर साहब ने भी डेट दे दी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो क्योंकि पाकिस्तान में 6 नवंबर को इलेक्शंस नहीं होने, ये इस पे पाकिस्तान के इदारे पहले कह चुके थे कि हम सर्दियों में सर्विसेज जो पर्सनल की है वो नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का 90 दिन का टाइम 30 नवंबर तक का टाइम है, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है
कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलना है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो इब्तदाई तौर पे इमरान खान को अटक जेल में बंद करके अभी उसका एक फ़ेज़ मुकम्मल हुआ है। अब काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद दूसरे फ़ेज़ की उम्मीद की जा रही है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो गिरफ़्तारी होगी। अब गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ़ तारीखें आ रही, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान आने की, लाडले की पाकिस्तान आने की तारीखें आती रही हैं, इसी तरह गिरफ़्तारी की भी तारीखें आ रही हैं और पिछले 2 माह से आ रही हैं। लेकिन क्योंकि अब नून लीग समझती है कि 17 तारीख के बाद अदलिया में हमारे बंदे होंगे और हम मेक श्योर करेंगे, एक तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन पे हर किस्म के जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो सकेंगे, और दूसरा जो है जो अहम 2017 से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ऐसे लोगों की गिरफ़्तारियाँ करवाएंगे ताकि तमाम इदारे जो हैं वो एक दफ़ा खौफज़दा हों। ये तो नून लीग की एक ख्वाहिश है, लेकिन हालात जो हैं वो ये हैं कि 17 के बाद जो है वो नून लीग परेशान होगी कि अदलिया की तरफ से उनको किस किस्म का रिस्पांस मिलता है। बयानिए की एक जंग है। पहले भी इन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने की कोशिश की और बाद में डील करके लंदन भाग गए। अब ये दोबारा बयानिया एक बयानिया तो नहीं है, लेकिन 17 के बाद एक बयानिया इनका दोबारा स्टार्ट हो सकता है कि देखें जी हमें उस इदारे से भी सपोर्ट नहीं मिली, तो 17 से पहले तक सपोर्ट वैसे हासिल थी, हम उनको सपोर्ट करते रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो हालात जो है वो चेंज हो गए। तो ये होगा क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आइन के मुताबिक फ़ैसले करने हैं और बंदियाल साहब अगर मामलात जो हैं वो उनके हाथ में नहीं रहे तो काजी साहब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काजी साहब जो हैं वो इंसाफ मुहैया करेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। लेकिन उन्होंने जो आइन के मुताबिक फ़ैसले देने हैं, जो उनकी पॉलिसी है वो सबके सामने क्लियर है, वो किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होगी। तीसरा चीज़ जो आज इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर जारी किया है और उन्होंने तोकीर शाह साहब को एक ख़त लिखा है, उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही है। ये हम जब से ये निगरान हुकूमत बनी है ये मुसलसल कहते आ रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमत है ये एक तसलसल है, नून लीग का तसलसल है। निगरान जो सेटअप वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में बना है, इसमें अब तक 26 जो है इसकी निगरान केयर टेकर कैबिनेट के लोग बन चुके हैं। जो लेटेस्ट हुआ है वो फवाद हसन फवाद का हुआ है। फवाद साहब से हमारा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन उनकी नून लीग के साथ वाबस्तगी ढकी छुपी नहीं है। ये पाकिस्तान की तमाम ब्यूरोक्रेसी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो सब जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन उनको ज़्यादा पता है कि वो किस तरह नवाज़ शरीफ के लिए अपनी सर्विसेज सरंजाम देते रहें। दूसरी चीज़ जो है वो आहद चीमा के होते हुए, डॉक्टर उमर सैफ के होते हुए, मुर्तज़ा सुलंगी के होते हुए इस हकूमत को कौन कहेगा कि ये न्यूट्रल हुकूमत है। ये तो मकासद जो हैं वो पूरे करने के लिए लाए गए। जो शाहिद अशरफ तारिड़ है उसको ये भी नून लीग का ख़ास उनके दौर में ब्यूरोक्रेट रहा, अहम पोजीशंस पे रहा। अब पहले ये चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन था और इन्होंने काफ़ी जो ब्यूरोक्रेट्स की जो प्रमोशंस हैं उस पर भी एतराज़ात लगाए और प्रमोशंस जो काफ़ी लोगों की रुकी, लेकिन इनके अपने जो ख़ास लोग हैं उनकी प्रमोशंस हो गई थी। तो अब ये वफाकी वज़ीर बना दिए। अब इनके बारे में जो चीज़ें फिर सामने आ रही हैं कि ये सारे लोग जो हैं वो एक तसलसल के साथ इसहाक डार साहब की और बाकी जो इनके मिनिस्टर्स थे उनकी पॉलिसीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। उनकी अहम वजारतें इनके पास हैं। उन वजारतों में जो भी मामलात उन्होंने किए उनको पहली बात है पब्लिक में आने से रोक रहे हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं ये उन्हीं की पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं ताकि आइंदा इलेक्शंस तक, क्योंकि आपके नॉलेज में है कि नून लीग ने जाते जाते तमाम अपने पार्लियामेंटेरियंस को 1-1 अरब रुपए के फ़ंड भी दिए थे और ये फ़ंड जो है वो उनके हलकों के लिए जारी हुए थे। तो ये जो निगरान काबीना के जो
नून लीग से वाबस्तगी रखने वाले जो वज़रा हैं ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम अपने पार्टी की जो पॉलिसीज़ है उस तसलसल को बरकरार रखा जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने भी आज इस पे एक अपना वो तो हम एक कमेंट ही कर सकते हैं कि जब केपी में जब ये साबित हो गया, केपी की जो निगरान हुकूमत थी कि उसमें साबित हो गया कि केयर टेकर जो सेटअप में जो लोग हैं वो सियासी वाबस्तगियाँ हैं उनकी, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको फौरी तौर पे फारिग करने के ऑर्डर दिए। अब यहाँ पे सिर्फ लेटर जारी करके उनको एक तनबीह की जा रही है, उनको एडवाइस किया जा रहा है कि ऐसी सियासी वाबस्तगी वाले लोगों को केयर टेकर सेटअप में शामिल ना करें। तो ये जो ड्यूल पॉलिसी है इसके ओवरऑल जो अगले जो इलेक्शन होंगे जो 6 नवंबर के बाद अगर हुए तो उस इलेक्शंस को कोई नहीं मानेगा, तो उस पर एक बहुत गहरे असरात होंगे। तो इस चीज़ पे आइंदा भी हम आपको बताएंगे। और लास्ट में एक चीज़ कि जो नून लीग ने जाते जाते बैरून मुल्क पोस्टिंग्स में जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, पेरिस में जो पोस्टिंग्स इन्होंने की जाते जाते की है, इसी तरह जद्दा में जो पोस्टिंग्स इन्होंने की है, और इसी तरह जो WTO के एम्बेसडर को लगाया है उसमें तौकीर शाह साहब की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट शामिल सामने आ रही है। तो उस पर अगले प्रोग्रामों में बात करेंगे। थैंक यू।